नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा। मेरा खास कार्यक्रम ये प्रतिदिन मैं दिखा रहा हूं और दिखाता हूं कि लोगों की राय क्या है, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का विधायक चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं और सरकार जो है कैसा इनके बारे में सोचे, कैसा विकास कार्य करे, क्या करे। इस समय हम छात्राओं के बीच में खड़े हैं जो युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगी। आइए बात करते हैं। कैसा रहेगा आपकी चुनाव की, जिस तरह से आपकी सरकार आए तो किस तरह आए? सरकार किस तरह है? सरकार अगर आ रही है तो वो होनी चाहिए कि जो हमारी युवा है और हमारी जो आम जनता है उनकी देख में जो भी कार्य हो, जैसे नालियों का निर्माण वगैरह और ऐसे सभी आम बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए आप बताइए सरकार कैसी जाती है? नमस्कार, मैं अनुष्का मौर्य हूँ। मेरी राय ये है कि हम सभी जो मतदाता हैं उनको यह ध्यान देना चाहिए कि वह धर्म, जाति, जात पात हर चीज से वह निष्पक्ष होकर अपना नेता चुने, क्योंकि आने वाले सालों में जो हमारा नेता होगा वही हमारे भविष्य को बनाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी युवा पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनसे उन्हें हम धोखा देंगे। तो उसका ध्यान रखते हुए हमें अपने नेता को चुनना चाहिए। और मेरी आप सभी से अपील है कि आप सभी 27 फरवरी को अपना अमूल्य वोट जरूर दें। थैंक यू। आप बताइए कैसी सरकार चाहती है? नमस्ते, मेरा नाम प्रिया गुप्ता है। हम लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो हर चीज पे हमारी मदद करे और साथ में भारत जैसे कि एक सेकुलर देश है, वहाँ बिना किसी के भेदभाव करे सब लोगों को एक सेकुलर 18 साल के ऊपर जितने लोग हैं उनको वोट देना चाहिए। चलिए आप बताइए कैसी सरकार चाहिए? अभी आज के कार्यक्रम में हमने एक स्लोगन सुना था, युवा शक्ति के 3 है काम, शिक्षा, सेवा और मतदान। तो सबसे पहले तो मेरी युवाओं से अपील है कि आने वाले 27 फरवरी को अपने घरों में सभी को प्रेरित करें कि वो जाके मतदान दें और एक ऐसी सरकार का निर्माण करें जो प्रगतिशील भारत को विकसित भारत में बदल सके। चलिए आप बताइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम युवा हैं और हम सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लेते हैं पॉपुलेशन में, तो हमें चाहिए रोजगार। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें रोजगार दे सके। और अगर मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि 27 को जाकर के वोट जरूर दें। और हम मानते हैं कि कभी कभी हमें प्रत्याशी अपने पसंद के नहीं मिलते हैं, तो ऐसा ना करें कि घर पे बैठे जाकर के नोटा का इस्तेमाल करें, ताकि एटलीस्ट सरकार को पता चले कि कहाँ प्रत्याशी अच्छे नहीं है कि लोग उसमें से चयन कर सके। तो अगली बार क्या होगा, अच्छे प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। आप अपने वोट का प्रयोग जरूर करें, घर पर मत बैठें और रोजगार मांगे। जो सरकार रोजगार दे रही है उसे मतदान दे करके विजयी बनाए। थैंक यू। आप बताइए कैसी सरकार चाहती है? चलिए आप बताइए कैसी सरकार चाहती है? मैं एक मेंटालिटी के बारे में बताना चाहती हूँ जो लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है कि हमें हमारे अधिकार तो याद होते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें हमारे अधिकारों को तो ज्ञान होता है, पर हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। इसलिए मत देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें इसे अपने अधिकार के रूप में देखना चाहिए। और अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों पर किया जाने वाला शासन है। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी को और बढ़ाने के लिए, इंडिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए हमें इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। और बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे एक वोट करने से क्या हो जाएगा, पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि अगर सबकी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, तो शायद सरकार ही गिर जाए और इंडिया की डेमोक्रेसी लार्जेस्ट नहीं रह जाएगी। थैंक यू। आप बताइए कैसी सरकार चाहती है? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे देश का विकास करे। हमारे कैसी सरकार चाहते हो? हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि हमारे देश की भविष्य के बारे में सोचे और हमारे देश का विकास करे और वोट देना हमारी जरूरत होता है। ठीक है। तो सुना आपने जिस तरह से लोग और भी हमें साथ में बताइए कैसे सरकार चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम स्मृति है और हम लोग यहाँ कॉन्वेंट कॉनोसा में एकत्रित हुए हैं ये सबको बताने के लिए कि वोट हमारा अधिकार है। सभी लोग जानते हैं कि वो अपने अधिकार चाहते हैं, लेकिन वो ये भी सोचते हैं साथ में कि हम अपने अधिकार तो मांगते हैं लेकिन वोट करने नहीं जाते हैं। तो वोट हमें करना चाहिए और सभी को 27 फरवरी को जाके वोट करना है, ताकि हमारा जो देश है वो और बेहतर बन सके। थैंक यू। आप बताइए कैसी सरकार चाहती है? मेरा नाम अंशु मिश्रा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि न जात पर न धर्म पर हमें वोट देना चाहिए, हमेशा कर्म पर अच्छे नागरिक को अच्छा वोट देना चाहिए। हमें यहाँ पे करना चाहिए कि अच्छे नागरिक को देना चाहिए। जैसे घर में हमें सबको जागरूक करना चाहिए, अपने पास पड़ोस सभी को वोट देने के लिए जागरूक करना चाहिए। जैसे हम गर्भवती महिलाओं को भी लेकर जाएं और बूढ़े को भी हम वोट डालने के लिए 27 फरवरी को अवश्य लेकर जाएं। चलिए बताइए कैसी सरकार चाहिए? नमस्कार, मैं आस्था गुप्ता हूँ स्कूल सुकन्या देवी से। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि 27 तारीख को सब जरूर वोट देने चाहें। जैसे कि सबको वोट देना चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि हम जैसी भी सरकार चुने वो देश को बहुत अच्छा बना दे। आप बताइए कैसी सरकार चाहिए? हेलो, आई एम यशस्वी श्रीवास्तव ऑफ कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज।
हमारी एक्सपेक्टेशंस आने वाली सरकार से बस इतनी है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उतने रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, तो सरकार को ये स्टार्टअप प्लान्स को बढ़ावा देना चाहिए। कई लोग जिनके पास स्टार्टअप प्लान्स होते हैं बट वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जाता है। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, तो फिर सरकार को स्टार्टअप प्लान्स पर जोर देना चाहिए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को जड़ से खत्म किया जाए। और हमें अपने कम्युनिटी में ये चीज़ स्प्रेड करनी चाहिए कि वोट देना ना सिर्फ हमारा अधिकार है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा कर्तव्य है, हमें वोट देना पड़ेगा। अगर हमें विकास चाहिए तो हमें वोट देना ही चाहिए। थैंक यू। चलिए, तो आपने सुना जिस तरह से छात्राओं का कहना की है, ये कहना है कि अपने मताधिकार का सभी लोग प्रयोग करें। और जिस तरह से 27 फरवरी आ रही है, हम अपने सिटी बुलेटिन परिवार की तरफ से आपसे कहना चाहेंगे, सभी लोगों से जो मेरे चैनल पर बैठकर मेरी खबर को देख रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने घरों से निकलें और मतदान का प्रयोग करें और स्वच्छ और सही लोगों का चुन करके उनको मतदान करें। रूपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के घरों पर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 13 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जो मौके पर जाकर उनसे संबंधित कार्रवाई कराएंगी और संबंधित मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि की उपस्थिति में मतपत्र बंद लिफाफे में दिया जा रहा है। पूरे जनपद में 44,445 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं और वोट डलवाने के लिए पहली बार मतदाताओं के घर घर पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद अयोध्या का मतदान 5वें चरण में 27 फरवरी को होना सुनिश्चित है। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार के आदेश पर सेक्टर मजिस्ट्रेट आलोक कुमार सिंह की देखरेख में अयोध्या विधानसभा में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। लगभग 21 मतदाताओं के घर जाकर मतदान कराया गया आज, जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घरों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं और उनसे मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस मौके पर सेक्टर मजिस्ट्रेट आलोक कुमार सिंह के साथ मतदान अधिकारी राजीव पांडे, मोहित तिवारी, कैमरामैन विरजेश कुमार, सरवा सिंह, बीएलओ अनीता जायसवाल आदि शामिल रहीं। बता दें कि जिले में मतदान प्रक्रिया का एक और इतिहास रचा जा रहा है। जी, जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार हम अपनी टीम लेकर के डोर टू डोर जो मतदाता 80 से ऊपर हैं और विकलांग हैं, तो उनके घर जा करके वोटिंग कराना है बैलेट पेपर के माध्यम से। ये पूरी तरह से गुप्त रखा गया है, मतलब गुप्त रूप से ही मतदान कराना हम लोगों को। और एक वोट अभी हम पढ़वा चुके हैं, अब दूसरे घर जा रहे हैं हम लोग। लक्ष्य आज का 21 है। अच्छा जी, कहाँ ऐसे बताइए। अंगूरी बाग है, बेगमगंज है आपका जो है, और हसनू कटरा है, धार रोड पे, फतेहगंज जाना हम लोग। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए मतदाता जागरूकता रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन आज कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस क्रम में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता के विभिन्न कलाकृतियों द्वारा अपने भावों तथा उद्देश्यों को पिरोकर बनाई गई रंगोली का उन्होंने अवलोकन किया तथा बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से उकेरी गई रंगोली के संदेशों उद्देश्यों की एक एक करके जानकारी हासिल की और सराहना करके उन्हें पुरस्कृत भी किया। जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। कि लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग इंक्लूसिव होकर सब लोग मतदान करें, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोग सब मतदान करें और बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्ष तरीके से मतदान करें। और प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष चुनाव करने। लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए और मतदान में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए समाज को और अपने स्वयं को भी प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। और बच्चों ने काफ़ी अच्छी रंगोली बनाई और थीम बेस्ड रंगोली बनाई। उसका एक पर्पस था, उस हर एक चित्र के माध्यम से वो बताना चाह रहे थे किस तरीके से मतदान करना चाहिए, धर्म, जाति और किसी भी प्रलोभन के बिना हमें मतदान करना चाहिए। तब हम स्वस्थ लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। और बच्चों ने बखूबी समझा है लोकतंत्र को, और जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करती है वो मतदान करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, अपने समाज को, सभी आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि मतदान का बिना प्रलोभन से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करें और अपने लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाएं। पड़ोसी जनपद गोंडा की
मनकापुर सुरक्षित सीट से श्याम नारायण और गौरा से निगार उस्मानी को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राजिक उस्मानी लगातार क्षेत्र में घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। राजिक उस्मानी की पत्नी और बसपा से गौरा विधानसभा की प्रत्याशी निगार उस्मानी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के सुशासन व कार्यों के बल पर अपनी जीत को सुनिश्चित मान रही हैं। साथ ही वह भाजपा और सपा पर जमकर निशाना भी साध रही हैं। निगार उस्मानी ने यह भी कहा है कि गौरा विधानसभा में चिकित्सा और शिक्षा बड़ी समस्या है। अगर जनता ने उन्हें सहयोग दिया तो हर ब्लॉक में 5 एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे कोई भी चिकित्सा के अभाव में हताहत न हो। फिलहाल निगार उस्मानी अपने घर से सुबह निकलती हैं तो दिन भर जनसंपर्क में ही उनका बीत रहा है। कड़ी मेहनत के बल पर वो मतदाताओं को रिझाने में कितना कामयाब होंगी, ये तो मतदान के दिन ही पता चल पाएगा। जी, मेरा नाम निगार उस्मानी है। मैं गौरा विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। किस पार्टी से? जी, बहुजन समाज पार्टी। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में? मुद्दा तो बहुत सारा है। देखिए, मैं कहाँ गिना सकती हूँ, लोगों की इतनी समस्याएं हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा स्वास्थ्य, शिक्षा। जैसे लोगों की बहुत दिक्कतें होती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, कितने लोगों को देखिए, आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, अभी हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं। कहीं किसी को जगह नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती, बड़े बड़े लोग छिकाए रहते हैं, गरीब लोगों को सीट ही नहीं मिलती है। लोग इधर उधर भटकते हैं, कहीं वो खेत बेचते हैं, कहीं जेवर गिरो रखते हैं, कहीं सूद पर पैसा लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई स्वास्थ्य वाली जो समस्या है लोगों की वो दूर हो। हम लोग एम्बुलेंस वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हर ब्लॉक में 5-5 एम्बुलेंस के बारे में हम लोगों ने सोचा है। और ताकि वो कभी किसी को ईश्वर न करे किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमारी एम्बुलेंस फ़ौरन पहुँच जाए। यहाँ से लखनऊ तक के जो भी लोगों की दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी। लोग जो स्वास्थ्य समस्या से उलझ रहे हैं उनकी जो है समस्या को दूर किया जाएगा। और तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं तो जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है? जी, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। जहाँ जाते हैं हमारे भाई लोग आते हैं, हमारी महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि भाई लग तो यही रहा है कि हो सकता है महिला होने के नाते कुछ अच्छा ही रिस्पांस मिले। एक अपील कर दी है जनता की। जी, जनता से क्या अपेक्षा है? अब जनता से यही अपेक्षा करते हैं कि जनता हमारे पर विश्वास करे और भरोसा करे। एक महिला होने के नाते हम इतने कठोर नहीं होंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। और अयोध्या विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी साकेत शर्मा ने आज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए शहरी क्षेत्र के पार्षदों के साथ एक बैठक की। बैठक में आए हुए सभी पार्षदों को रामनामी अंगोछा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आए हुए सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में क्या प्रयास किया है इसकी भी जानकारी ली। पार्षदों से उन्होंने क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करने और कड़ी मेहनत करने के लिए निर्देशित भी किया तथा अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम आज माननीय पार्षदों की, अयोध्या के जो हमारे माननीय पार्षद हैं उन सभी की बैठक थी यहाँ पर सामूहिक रूप से हमारे जो जीते हारे और नॉमिनेटेड पार्षदों की। क्या बैठक में हम लोग चुनावी संकल्प है हम लोगों का, और कल माननीय नड्डा जी आ रहे हैं उसको लेकर के तैयारी बैठक थी। और कल पूरा जो छतरी हमारा यहाँ पे लान है उसको पूरा भरना है हम लोगों को, और हम लोगों को कार्यकर्ता के साथ साथ में जनता को भी लेकर के आना है। अधिक से अधिक जनता आएगी, आदरणीय नड्डा जी के विचारों को सुनेगी, हमारी सरकार की योजनाओं को सुनेगी, जिससे हमारा मतदाता प्रभावित होगा और अधिक से अधिक लोगों की हज़ारों की संख्या में वहाँ पे भीड़ आएगी। कार्यक्रम माननीय नड्डा जी 11 बजे ठीक यहाँ पर आ जाएंगे अयोध्या में, और रामलला के दर्शन करने के बाद में सीधे सभा स्थल पहुँचेंगे, जिसमें हमारे सभी यहाँ पे कार्यकर्ता और जनता जनार्दन को अपनी बात रखेंगे। जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी यहाँ कर हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, उनको विजयी बनाने को लेकर के और हमारी यहाँ पे अयोध्या की सारी विधानसभा को लेकर के एक आह्वान माननीय नड्डा जी करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके साथ कौन कौन आ रहा है? उनके साथ में आदरणीय महेश शर्मा जी हमारे यहाँ पर आए हैं, और लोकल के लोग रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने में सक्षम है, हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारा जो है नेता है। मैं साकेत शर्मा हूँ, इस विधानसभा का प्रभारी हूँ। थाना कैंट से वांछित
गैंगस्टर के आरोपी 15,000 रुपए के इनामी अभियुक्त अनीस उर्फ राजा को नगर कोतवाली की पुलिस ने पूरा कलंदर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना कैंट में वांछित चल रहे अभियुक्त अनीस को नगर कोतवाली की पुलिस ने पूरा कलंदर क्षेत्र के कंदैला के पास से गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज दिया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने आज बृहद रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने की अपील की। विद्यालय की छात्राओं ने मुख्य डाकघर में उपस्थित कर्मचारियों और ग्राहकों को एक विशेष अभियान के तहत मतदान करने की और उसके लाभ के बारे में जानकारी दी। छात्राओं ने कनौसा कॉन्वेंट केंद्रीय विद्यालय सेंट मैरी विद्यालय तक जाकर रैली निकाली। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिस पर आम जनमानस से मतदान 100% करने की अपील की गई थी। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रूही पाल के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली का यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक परमेंद्र सिंह, पूनम सिंह, सुशीला पांडे सहित विद्यालय के समस्त कर्मचारी मौजूद थे। मैं मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज स्कूल में हूँ। मैं वहाँ की प्रधानाचार्य हूँ और हमारे साथ सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मिलकर और सभी बच्चे मिलकर के स्लोगन के साथ, नारों के साथ आज पूरे दिन शहर में घूमेंगे। आज हम मतदान दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं और लोगों को जागरूक करेंगे। इससे पहले अभी हम पोस्ट ऑफिस में जाकर के लोगों को जागरूक किया, कनौसा की तरफ हम लोग गए और सेंट मैरीज की तरफ गए और जहाँ जहाँ भी अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पर बस हम लोगों का यही है कि हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे और चाहेंगे कि सभी लोग मतदान करें। रूही पॉल। सर, हम लोग मतदाताओं को जागरूक करें कि हमारा एक एक वोट ज़रूरी है और वोट डालने ज़रूर जाएं। छोड़ो अपने माध्यम से क्या लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे करेंगे? मैं सबको नारों के माध्यम से जागरूक करूंगी कि छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। और जो भी मिलेंगे हम उनसे यही कहेंगे कि एक एक वोट ज़रूरी है और एक वोट जो है हमारी सरकार को ला सकती है, तो उसे हमारे मतलब कि उसे नहीं, एक एक वोट ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान ज़रूर करें। क्या नाम आपका है? दिव्या यादव।